ये डेकेन का इन्वर्टर एसी है डेल्टन, इसका कंप्रेसर 1 मिनट चल रहा है फिर ऑफ हो जा रहा है, मतलब यही दिक्कत रह रही है। तो अभी फ़िलहाल हम सबसे पहले आए इसको देखा हमने, फ़िलहाल यहाँ पर देखा है कि गैस मीटर लगाया है। पहले गैस देख लें, 832 रेफरेंट है इसमें। बाकी इसका स्टैंडिंग प्रेशर देख लें आप, ठीक ही जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं थोड़ा क्लियर करके दिखाता हूँ, ये देखें, ठीक है। 240 से 245 PSI होना चाहिए स्टैंडिंग प्रेशर, बट इस समय मतलब गर्मी है तो 250 प्लस है। तो अभी फ़िलहाल मैंने इसका पैनल ओपन किया है। बाकी जो है यहाँ तक सप्लाई भी आ रही है, कंप्रेसर ऑन भी हो रहा है, फ़ैन भी ऑन हो रहा है। उसके बाद भी ये मतलब PCB जो है यहाँ पर जब सप्लाई ऑट कर रही है कंप्रेसर के लिए, उसके बाद फ़ौरन ही बंद हो जा रही है, ये दिक्कत आ रही है। सिंपली हमने क्या इसके स्क्रू खोले हैं, ओपन किए, तो इसका फ़ैन देखा, फ़ैन भी रनिंग कंडीशन में, कोई ऐसा नहीं कि रनिंग कंडीशन में नहीं है। शायद इससे पहले PCB रिपेयर हो चुकी है, तो बस वो देखना है, इससे पहले ये काम हुआ था। तो ये देखते हैं कि ऐसा तो नहीं जल गई हो PCB या फिर और कोई दिक्कत हो। तो यहाँ पर जो है पहले मैं PCB उठा के देखता हूँ और उसके बाद क्लियर करते हैं कि यहाँ पर फॉल्ट क्या है। सबसे पहले जो है यहाँ पर स्क्रू लगे, वो स्क्रू रिमूव करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ और देख लूँ उठा के, अगर समझ आ जाए। देखिए सबसे बड़ा फॉल्ट तो यहीं पे मिल गया है। तो इसका जो पैनल खोला है तो हमने PCB उठा के देखा था, जो फॉल्ट मिला वो आप देख सकते हैं। इसका जो सेंसर है ये देखें, यहाँ पर सेंसर रखा है। सेंसर यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ पर तो होना ही नहीं चाहिए, सेंसर को पाइप में कनेक्ट होना चाहिए। ये देखें यहाँ पर ये जो पाइप है इसमें कनेक्ट होना चाहिए, इसीलिए जो है अभी इससे पहले इन्होंने रिपेयर कराया है। बट ये जो है डिस्चार्ज वाला जो पाइप होता है वहाँ पे इस पाइप को कनेक्ट होना चाहिए सेंसर को, ये कनेक्ट नहीं था। किसी ने PCB रिपेयर कराई, सेंसर यहाँ रख दिया। बताओ कैसे क्या चलेगा, कैसे क्या होगा, इंसान क्या परेशान होता है। तो यही मेन रीज़न है, मेन दिक्कत है। बाकी PCB सप्लाई आउट कर रही है, तो कभी भी आपके सामने अगर ये दिक्कत आ रही है, इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है कि आपका AC ऑन हो रहा है, ऑफ़ हो जा रहा है कंप्रेसर, तो पहले तो आप PCB देखें कि PCB यहाँ पर कम्युनिकेशन जो है आपस में कनेक्ट हो रहा है नहीं, वोल्टेज चेक करें। उसके बाद कंप्रेसर ऑन होता है, बंद हो जाता है। कंटिन्यू सप्लाई देखें, वोल्टेज देखें, वोल्टेज बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन नहीं होना चाहिए। वोल्टेज बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन होते हैं तब ये दिक्कत आती है, तो उसको भी आपको चेक करना है। बीच बीच में वोल्टेज से होता है, कंप्रेसर पर लोड आता है तो ड्रॉप हो जाते हैं, या इसका फ़ैन मोटर जो होता है DC होता है, किसी में AC होता है, अगर ये प्रॉपर वर्क नहीं करता, हीटिंग आउट नहीं करता है, तब भी दिक्कत आती है, बीच में कंप्रेसर ट्रिप होकर बंद हो जाता है। मेन जो फॉल्ट मैंने आपको बताया वो फॉल्ट आपको ध्यान रखना है, चेक करना है। और नेक्स्ट जो फॉल्ट है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बट यहाँ पर थोड़ा सा देख लूँ, ये फ्यूज़ लगे हैं जो कि यहाँ पर लगे होते हैं। ये लिक्विड मैंने सोचा शायद निकल आया, बट ये पेस्ट है, पेस्ट है। तो फ़ैन वगैरह चेक करेंगे, हीटिंग प्रॉपर ऑन करना चाहिए। अगर नहीं कर रहा है तो कैपेसिटर चेंज करें, या फिर आपकी मोटर में DC अगर मोटर है तो मोटर जो है ख़राब होती है, मोटर भी आप देख लें। या फिर जो DC मोटर होती है उसमें DC कैपेसिटर लगे होते हैं, वो चीज़ दिक्कत देती है। अभी फ़िलहाल यहाँ पर ऑन हो गया है, बाकी जैसे ऑन होता है इसका वो मैं आपके दिखाता हूँ। यहाँ पर फ़ैन मोटर ऑन हो गया है, और जो फॉल्ट है वो जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। बिल्कुल अभी फ़िलहाल ये ऑन हुआ है, बाकी मैं दिखाता हूँ आगे। एक रीज़न और रहता है, कंप्रेसर अगर बार बार ट्रिप होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, आप ऑन ऑफ ज़्यादा करवा देते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, कंप्रेसर बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है। उसके लिए क्या करना है, सिंपली सबसे पहले अगर आपका जो आउटडोर है बंद हो रहा है, उसमें पानी से ठंडा करेंगे कुछ देर के लिए। ठंडा करने के बाद जो है 15-20 मिनट तक जो है आपको यूँ ही रखना है, नॉर्मल एक टेम्परेचर पर आ जाए। उसके बाद जो है AC को ऑन कराना है। तो उससे भी क्या होता है, कभी कभी वोल्टेज बहुत ज़्यादा कम होते हैं, अप एंड डाउन होता है, को उस वजह से भी AC जो है कंप्रेसर बार ऑन ऑफ होता है तो हीटअप बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके लिए नॉर्मली या फिर आप 1-1.5 घंटा AC बंद रखेंगे, या फिर नॉर्मल टेम्परेचर पर आने देंगे, या फिर पानी से ठंडा करेंगे, तो उससे आपका नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगा, फिर AC ऑन हो जाएगा। तो एक दिक्कत ये भी रहती है, वो वोल्टेज या फिर वायरिंग की लूजिंग की वजह से, या फिर वोल्टेज बीच में अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा होते हैं तब ये दिक्कत आती है, या फिर AC बार बार ऑन ऑफ करते हैं तब ये दिक्कत आती है, चाहे वो इन्वर्टर हो या फिर नॉन इन्वर्टर हो। फिलहाल ये तो इन्वर्टर AC है, तो फिलहाल उसको भी एक बार नॉर्मल टेम्परेचर पर कर लें कंप्रेसर को। तो यहाँ पर फिलहाल एक सेंसर की दिक्कत थी, वो हमने ठीक कर दी। बाकी जो है फ़ैन मोटर वर्क कंडीशन में कंप्रेसर बहुत ज़्यादा हीटअप हो गया था, तो हमने पानी डाल के नॉर्मल टेम्परेचर पर है। उसके बाद जो है यहाँ पर सिंपली हमने AC ऑन किया। आप देख रहे हैं इसका रनिंग प्रेशर जो है, ये देखें आप, यहाँ पर 150 तक अभी चला है। अभी ये नीचे आएगा और उसके बाद जो है यहाँ पर रिटर्न आना भी स्टार्ट हो जाएगी। इसका डिस्चार्ज लाइन जो है अच्छे से मतलब अभी उठ गई। और बाकी सेक्शन लाइन देखते हैं। एक रीज़न ये भी रहता है कि आपका जो है हीटिंग कंडीशन बहुत ज़्यादा डस्टी तो बहुत ज़्यादा गंदा होता है। अभी मैंने इस पर ही पानी डाला है कि बहुत ज़्यादा गंदी थी, ऑडियो की दोनों ही जाली डबल जाली में बहुत ज़्यादा ये दिक्कत आती है। तो उस कंडीशन में आपको उसको चेक कर लेना है, एक नॉर्मल टेम्परेचर पर लेके आए
इससे क्या होता है, हेड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कंप्रेसर फ़ौरन ही बंद हो जाता है। अगर ये जो कंडेंसर होते हैं दोनों, इसमें क्या है, डबल कंडेंसर है। ये मैं आपको दिखाता हूँ फिलहाल यहाँ से, ये देखें डबल कंडेंसर है। तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, डबल अंदर जाली जो है बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज हो जाती है, उस वजह से हेड प्रेशर बढ़ जाता है और कंप्रेसर फ़ौरन ही बंद होता है। तो ये रीज़न होते हैं। अभी फ़िलहाल जो भी प्रॉब्लम थी वो मैंने सॉल्व कर दी। बाकी मेन अगर कभी भी ये सारी चीज़ हम स्टेप बाय स्टेप चेक करें, जैसे फ़ैन मोटर है, प्लस आपके सेंसर प्रॉपर कनेक्ट होना चाहिए। अगर वो कनेक्ट नहीं है तो फिर आप उनको देखें कनेक्ट। और दूसरी बात ये, एक मैं आपको बताना चाहूँगा, कोई भी टेक्नीशियन आ रहा है तो प्रॉपर वर्क करे, प्रॉपर काम करे, वरना दूसरा बंदा आता है तो उससे दिक्कत होती है, सारी चीज़ें चेक करता है। अब यहाँ पर देखो डिस्चार्ज वाला जो सेंसर था वो ऊपर रखा था, यहाँ पे कौन रख के जाता है, पाइप में कनेक्ट होना चाहिए। या कभी ऐसा हो जाता है जैसे कि आपसे मिस्टेक से रह जाता है, तो उस कंडीशन में क्या करें, पहले एकदम प्रॉपर वर्क कर लें, फिर उसके बाद जो आपको सेटिस्फाई हो जाए उसके बाद भी एक बार दोबारा चेक कर लें, इससे कोई चीज़ रहना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर जैसे भी मैंने आपको जो भी तरीके बताए हैं, जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चेक करना है, वो सारी चीज़ें आप बारी बारी से चेक करेंगे, उम्मीद है फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।